चेन्नई के खिलाफ हार के बाद नीता अंबानी और मुंबई मैनेजमेंट के बीच हार्दिक की कप्तानी को लेकर सवाल उठने लगते हैं और फिर से सूर्य कुमार यादव बच निकलते हैं। लेकिन जिसको वो कप्तान बनाना चाहते हैं उसको लेकर मुंबई के फैंस राजी क्यों नहीं है? आखिर बीसीसीआई क्यों एक ऐसे खिलाड़ी को भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाना चाहता है जो भारत को 2028 टी20 वर्ल्ड कप और लॉस एंजल्स ओलंपिक जिता सके, लेकिन गौतम गंभीर के साथ उसके रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। आईपीएल अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। टॉप 5 या टॉप 6 की टीम भी अगले पड़ाव की ओर बढ़ने में लगी हुई है, क्योंकि उनके प्लेयर्स भी फॉर्म में है। कोई बैटिंग से हल्ला बोल रहा है तो कोई बॉलिंग से धागे खोल रहा है। लेकिन 3 टीमें ऐसी भी हैं जो अगले पड़ाव में नहीं बल्कि पिछली गली से सटकने वाली हैं। चलो, लखनऊ और कोलकाता पर तो ये सटकने वाला काम सूट करता है, क्योंकि दोनों की टीम में ही एक से एक कलाकार भरे हुए हैं। लेकिन मुंबई भी इसमें शामिल होगी ये तो सोचा नहीं था। 7 मैचों के बाद जो 2 खिलाड़ी निकल करके आए हैं जो मुंबई को घन चक्कर बना रहे हैं, वो है अपने नेशनल टी20 कप्तान सूर्या भाऊ और दूसरे हैं खुद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। लेकिन आज बात हार्दिक की नहीं, आज बात होगी सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि भाई साहब वर्ल्ड कप विक्ट्री वाले कप्तान के चक्कर में क्रेडिट के बाईपास से चुपचाप निकल लिए और क्रिटिसिज्म के हाईवे पर नहीं आए। लेकिन आईपीएल में तो वो कप्तान है नहीं, तो इस बार हाईवे पर आना ही पड़ेगा और उनकी खुद की नेशनल टीम की कप्तानी भी जाती हुई दिख रही है। तो वीडियो में हम इस फैक्ट पर भी प्रॉपर रिसर्च और स्टैट्स के साथ एनालिसिस करेंगे कि क्या अय्यर टी20 की कप्तानी डिजर्व करते हैं। अगर आप पिछले साल के आईपीएल से तुलना करें तो सूर्य कुमार यादव का डिक्लाइन 2026 के आईपीएल की सबसे बड़ा डिजास्टर है। 2025 में सूर्य 65 के औसत और 168 के खोखर स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़े थे, लेकिन 2026 में उनके आंकड़े चीख चीख करके कह रहे हैं कि उन्होंने इस सीजन के रन भी पिछले सीजन में ही बना लिए। अभी तो लास्ट मैच में उनके बल्ले से कुछ रन निकल गए, वरना इससे पहले 6 मैचों में सिर्फ 121 रन बनाकर सूर्य टीम में वाइस कैप्टन की हैसियत से खेले जा रहे थे। जो सूर्य पहले रिएक्शन और इंस्टिंक्ट के दम पर बॉलर्स को डोमिनेट करते थे, आज उनकी वही रफ्तार उनका साथ छोड़ चुकी है। क्योंकि हमारे इस चैनल में कुछ जेन्युइन क्रिकेट लवर भी हैं, तो उनके लिए सूर्य के डाउनफॉल का टेक्निकल कारण बता देते हैं। देखिए, सूर्य अब अपनी पारी की पहली 10 गेंदों में ही बहुत ज्यादा स्क्वायर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये समझ लो कि स्टंप्स की लाइन के पीछे। लेकिन पुराने सूर्य पहले वी में खेलकर अपनी लय ढूंढते थे, यानी सामने की तरफ। और वी में खेलने का फायदा ये होता है कि बैट बॉल पर सीधा आता है। लेकिन अब सूर्य क्रीज पर आते ही अपने सिग्नेचर शॉट्स मारने के चक्कर में एलीट पेस के सामने फंस रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी की एफिशिएंसी जो 2025 में 44 रन पर इनिंग थी, वो अब जमीन पर आ गई है। अगर सूर्य के इस बुरे दौर को केवल एक पल में समझना हो तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ कगिसो रबाडा वाली वो बॉल याद कीजिए। 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली वो लेंथ बॉल, जिसने सूर्य के बल्ले और पैड के बीच के उस बड़े फासले को चीर दिया जो 2025 में होता ही नहीं था। ये विकेट सूर्य की तकनीकी पर एक तमाचा था। सोशल मीडिया पर तो फैंस ने यहाँ तक कह दिया कि सूर्य डिकोड हो चुके हैं और अब बॉलर्स उन्हें 5वें और 6ठे स्टंप की लाइन पर टारगेट कर रहे हैं। अब ये तो रही ऑन फील्ड कहानी, मैदान के बाहर की कहानी और भी स्पाइसी है। सब जानते हैं नेशनल टीम का टी20 कप्तान अपनी फ्रेंचाइजी में हार्दिक पांड्या के नीचे खेल रहा है, जिसे श्रीकांत ने फनी बता दिया। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की कप्तानी अभी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी फॉर्म का खुद की कप्तानी में क्या हाल होता है ये हम सब देख चुके हैं। पर नीता अंबानी तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी से निराश हैं और रोहित शर्मा दोबारा कप्तानी लेंगे नहीं। वो चाहती हैं कि सूर्य कप्तानी करे। जब हार्दिक इंजर्ड हुए तो सूर्य ने ही कप्तानी संभाली थी दिल्ली के खिलाफ, इसलिए बात घूम फिरा करके सूर्या पर ही आ जाती है। तो क्या अय्यर टी20 के कप्तानी के कंटेंडर बनकर के सामने आ रहे हैं? इसका जवाब है हाँ। बीसीसीआई सोच तो रही है कि सूर्या से आगे बढ़ा जाए, लेकिन मसला ये है कि गौती भाई अय्यर को थोड़ा डिसलाइक ही करते हैं लीडरशिप को लेकर के, क्योंकि दोनों अपने अपने प्लान से जीतना चाहते हैं लेकिन साथ में काम करना पसंद नहीं करते। लेकिन अय्यर तो 2025 से कप्तानी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो भारत के पहले खिलाड़ी बने थे जिन्होंने एक ही साल में अपनी कप्तानी में आईपीएल और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी दोनों जीती। उसके बाद उनकी कप्तानी ने पंजाब की किस्मत बदल दी। 2025 में फाइनल खेले और 2026 में अभी 6 मैच खेले हैं और एक भी नहीं आ रहे। अब असली मुद्दे पर आते हैं, क्या श्रेयस को टीम इंडिया का टी20 कप्तान बना देना चाहिए? भाई आंकड़े तो यही कह रहे हैं। श्रेयस अय्यर के पास फिलहाल 90 से ज्यादा मैचों की कप्तानी करके आईपीएल में सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज है। उन्होंने दिल्ली, कोलकाता और पंजाब तीनों जगह विनिंग कल्चर पैदा किया। ये चीज उनको और बड़ा कंटेंडर बनाती है, क्योंकि 3 अलग अलग टीम, अलग अलग कल्चर, अलग अलग मैदान,
अलग अलग एटमॉस्फेयर में कप्तानी करने के बावजूद उन्होंने तीनों को फाइनल में एंट्री करवा दी है। ऊपर से जो चीज अय्यर के फेवर में है वो है उनकी कप्तान के तौर पर बैटिंग। सूर्या की बैटिंग तो कप्तानी की बोझ तले दब जाती है। 2025 में बिना कप्तानी के उनका औसत 65 था, पर इंडिया की कप्तानी करते हुए वर्ल्ड कप में वो 30 पर आ गए, जबकि श्रेयस कप्तानी में और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पंजाब के लिए उन्होंने 63.3 की औसत से 633 रन कूटे हैं। और मजे की बात यह है कि इनमें से 78% रन टीम की जीत में आए हैं, यानी जब सरपंच चलता है तो पंजाब जीतता है। तीसरी वजह है एज। बीसीसीआई अब 2028 टी20 वर्ल्ड कप और लॉस एंजल्स ओलंपिक की तैयारी कर रही है। सूर्या तब तक 38 साल के हो जाएंगे। 4 साल के लंबे साइकिल के लिए बोर्ड एक ऐसे लीडर को देख रहा है जो लंबा टिक सके। श्रेयस अय्यर अभी 31 साल के हो चुके हैं, पूरी तरीके से फिट हैं और टैक्टिकल तौर पर सूर्या से मीलों आगे दिख रहे हैं। अक्टूबर 2025 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खतरनाक इंजरी से 7 किलो वजन कम होने के बावजूद वापसी करना उनके डिटर्मिनेशन का प्रूफ है। अब और क्या चाहिए? अब मिस्टर 360 के दिन ढल रहे हैं और सरपंच का राज शुरू होने वाला है। वैसे भी कप्तानी का सेहरा हर किसी को सूट नहीं करता। सूर्या और श्रेयस के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है कि श्रेयस कप्तानी के दबाव को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि सूर्या की अपनी चमक इसमें थोड़ी फीकी पड़ने लगती है। भाई पता है मुझे कि अगर आप एमआई और स्काई के फैन हैं तो आप कमेंट में अब तक गाली हमको दे चुके होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई इम्पैक्ट में तो श्रेयस ही आगे निकल रहे हैं। वैसे भी चिल होना और चिल होने की एक्टिंग करना दोनों में फर्क होता है। मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार को और मौके देने चाहिए तो चलिए कुछ और आंकड़ों से आपको रूबरू करवाते हैं। श्रेयस की सबसे बड़ी ताकत है कि वो कप्तानी करते हुए अपनी बैटिंग को और ऊपर ले जाते हैं। 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी याद है? कप्तानी करते हुए अय्यर ने मुंबई को चैंपियन बनाया और खुद टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर्स में रहे। आईपीएल ऑक्शन से ठीक एक दिन पहले गोवा के खिलाफ वो 130 रन नाबाद ठोक दिए थे, 10 छक्के 11 चौके मारकर। इसके बाद महाराष्ट्र के खिलाफ वो 39 बॉल्स में। अब ये सब तो इत्तेफाक हो नहीं सकता। सिर्फ टी20 मैच नहीं, वनडे विजय हजारे में भी कप्तान अय्यर ने 4 मैचों में 312 रन कोट दिए, वो भी 138 के स्ट्राइक रेट से। दूसरी तरफ सूर्या ने वर्ल्ड कप तो जिता लिया, पर उनकी अपनी बल्लेबाजी ने थोड़ा निराश किया है। 242 रन और 30 का औसत कागजों पर ठीक लगता है, लेकिन इस 84 को हटा दो तो फिर कुछ नहीं बचता। यहाँ तक कि आकाश चोपड़ा ने भी टोक लगा दिया है कि सूर्या बड़ी टीमों के सामने खामोश रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 11, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 18 और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ गोल्डन डक। जब टीम को अपने कप्तान की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कप्तान का बल्ला खामोश था, केवल जुबान चल रही थी। इसी वजह से बीसीसीआई के गलियारों में सूर्या और अय्यर को लेकर के अब शोर मच रहा है। भले ही टीम इंडिया ने 2026 वर्ल्ड कप जीत लिया, पर सूर्या का अपना बल्ला वहां खामोश था। अजीत अगरकर और सिलेक्टर्स अब 2028 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप और लॉस एंजल्स ओलंपिक की तैयारी में लगे हुए हैं। और सच तो यह है कि सूर्या की कप्तानी पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन गौतम गंभीर के लिए किसी धर्म संकट से कम नहीं है। सूर्या के साथ उनका भाई जैसा रिश्ता है, पर जब बात देश की हो तो गंभीर जैसा बंदा अपनी वफादारी से ज्यादा परफॉर्मेंस को ऊपर रखता है। शायद आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा सूर्या के लिए करो या मरो का मौका होने वाला है। मतलब यहाँ चूके तो कप्तानी गई। यहाँ केवल जीतना नहीं बल्कि खुद को भी उनका स्कोर करना है। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने खुद को पूरी तरीके से री इन्वेंट कर लिया है। पंजाब के बॉलिंग कोच जेम्स होप्स ने मान लिया है कि अय्यर ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी शॉर्ट बॉल को अब खत्म कर दिया है। आज मुंबई इंडियंस पाताल लोक में है और पंजाब किंग्स आसमान में है। ये अब सिर्फ 2 खिलाड़ियों की नहीं बल्कि एक ढलते हुए सूरज और एक उभरते हुए सरपंच की कहानी। क्रिकेट में नाम से ज्यादा वक्त बड़ा होता है। श्रेयस ने अपनी सेल्फ अवेयरनेस से खुद को बदला और सूर्या अपनी इनोवेशन के जाल में ही फंस गए हैं। अब देखना यह है कि क्या गंभीर अपने भाई को बचा पाएंगे या सरपंच का राज शुरू होगा। और हो सकता है कि 2027 के वर्ल्ड कप के बाद आपको रिकी पॉन्टिंग इंडियन टीम के हेड कोच बनते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस कप्तान और कोच की जोड़ी दिल्ली जैसी टीम्स को फाइनल में ले जा सकती है वो तो भारत को कहां से कहां पहुंचा देगी। तो सूर्या से श्रेयस का यह सफर टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा यू टर्न होने वाला है। आंकड़े भी अय्यर के हक में गवाही दे रहे हैं। सूर्या का करियर स्ट्राइक रेट 163 का भले ही लेजेंडरी हो, पर उनकी मौजूदा फॉर्म एक कप्तान के लिए अनसस्टेनेबल है। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर है जिनका टी20 इंटरनेशनल औसत भले ही 31 के करीब है, पर आईपीएल 2026 में उनका 180 प्लस का स्ट्राइक रेट ये दिखा रहा है कि उन्होंने अपनी स्टेबल बैटिंग के साथ मॉडर्न पावर का एक ऐसा गियर ढूंढ लिया है जिसे रोकना नामुमकिन है। ऊपर से बीसीसीआई का मिशन साफ है, 2028 ओलंपिक में गोल्ड और वर्ल्ड कप का डिफेंस। इसके लिए उन्हें एक ऐसा कप्तान चाहिए जो सिर्फ टीम को जीतना दिलाए बल्कि हाथ में बल्ला लेकर फ्रंट से लीड भी करे। सूर्या का ऑटो पायलट मोड अब फेल हो रहा है और पंजाब के सरपंच ने यह साबित कर दिया है कि उनके पास वो पारस पत्थर है जिससे वो जिस भी टीम को छूते हैं
वो सोना बन जाती है। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर 6 गेंद पर अपनी करवट बदल लेता है। ऐसे में क्या इंडिया एक ऐसे कप्तान को बर्दाश्त कर सकता है जो अपने ही तकनीकी के बैट पैड गैप में उलझा हुआ है, या फिर अब वक्त आ गया है उस बंदे पर भरोसा करने का जो न केवल कप्तानी बल्कि अपनी बैटिंग से भी लीड करने को तैयार है। तो जितने लोग भी अय्यर को कप्तान बनते देखना चाहते हैं वो कमेंट में #सरपंच लिखिए, और बाकी हमारे जो भाई लोग सूर्या को ही कप्तान रहते हुए देखना चाहते हैं वो #स्काई लिखिए। देखते हैं किसकी वोटिंग ज्यादा रहती है, और इस पोल को हम अपने कम्युनिटी में भी डालेंगे जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत सारे हमारे दर्शक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा लक्ष्य है कि हम IPL में 90,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाए। 1 लाख नहीं कर रहे हैं, 90,000 कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए।